तो शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बेल मांगी है। जी हां, पहली बार राउत ने रेगुलर बेल एप्लीकेशन लगाई है, कोर्ट से जमानत देने की मांग की है। लेकिन हालत यह है कि राउत की इस याचिका पर ही सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि राउत ने जो दलील दी है, बेल के लिए जो वजह बताई है, वो हैरानी भरी है। उसे जानकर देखकर आप भी अपना सिर पकड़ लेंगे। और कहा तो यहाँ तक जाने लगा है कि राउत को जेल में एंटरटेनमेंट चाहिए। तो क्या क्या है राउत की बेल एप्लीकेशन में? क्यों पड़ेगी कोर्ट की फटकार? बेल मिलेगी भी या नहीं? और क्यों कहा जा रहा है कि बेल के लिए राउत को अब दूसरा जन्म ही लेना होगा? सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और संजय राउत की इस बेल एप्लीकेशन पर दलीलों पर कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। 31 जुलाई की रात राउत को अरेस्ट किया गया। उसके बाद कुछ दिन रिमांड में रखा तो 8 अगस्त से राउत जेल के अंदर बंद हैं। अभी 5 सितंबर को ही पेशी हुई थी। उसके बाद 14 दिन के लिए फिर से जेल टर्म बढ़ा दिया गया। 19 सितंबर तक जेल में डाल दिया गया। अब तक संजय राउत ने बेल की एप्लीकेशन नहीं लगाई थी, यानी कि जमानत की मांग नहीं की थी। और राउत के वकील और खुद संजय राउत भी अपनी अपनी दलीलें अब तक दे रहे थे, लेकिन बेल की एप्लीकेशन नहीं लगी थी। लेकिन पहली बार अब संजय राउत की तरफ से वकील के जरिए कोर्ट में बेल की एप्लीकेशन लगाई गई है। मुंबई में स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। अब कोर्ट में सुनवाई होगी, जो भी फैसला होगा वो कोर्ट का होगा। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर दलील क्या दी गई है, किस आधार पर संजय राउत ने कोर्ट से जमानत मांगी है, क्योंकि इसी पर तो कहा जाने लगा है कि अब इस जन्म में तो राउत को जेल से बाहर आने की संभावना ही नहीं। तो सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने अपनी बेल एप्लीकेशन में कई पॉइंट्स के आधार पर जमानत मांगी है। अब इसमें पहला पॉइंट यह है कि केस ईडी ने गलत लगाया है, यानी कि राउत का साफ साफ कहना है दोस्तों कि ईडी का ये पूरा केस गलत है। इसे बदले की भावना से लगाया गया है और इसे बीजेपी के इशारों पर कराया जा रहा है, और इसीलिए इस पूरे केस को ही खारिज किया जाए और मुझे यानी कि संजय राउत को बेल दी जाए। अब ये पॉइंट बनता था और उम्मीद भी की जा रही थी कि राउत ऐसा कहेंगे, क्योंकि राउत की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि संजय राउत पर पूरा का पूरा केस गलत है। लेकिन हर बार संजय राउत को इस पॉइंट पर झटका ही लगा है। आगे देखिए, संजय राउत ने अपनी दलील में अगला यानी कि दूसरा पॉइंट दिया है कि उनकी तबीयत जेल के अंदर ठीक नहीं है। उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही है और जेल जैसे हालात में उनके लिए लंबे समय तक रहना खतरनाक है, उनके जीवन के लिए खतरनाक है, और इसीलिए भी उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। अब तीसरी, जो कि सबसे ज्यादा हैरान करने वाली दलील है, वो भी आपको बताते हैं। तो सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने बड़ी दलील ये दी है कि उनका जेल के अंदर मन नहीं लग रहा है। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं कि राउत का जेल में मन नहीं लग रहा है और राउत का कहना है कि वो एकाकी होकर डिप्रेशन में जा सकते हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है और इसीलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। अब यहीं पर सवाल खड़ा हो गया, बवाल हो गया, हंगामा मच गया, क्योंकि जेल में मन नहीं लगने की बात हैरानी भरी है। क्योंकि जेल में किसका मन लगा है? शायद किसी का भी नहीं। और जेल में एंटरटेनमेंट किसको मिला है? ये भी किसी को नहीं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक राउत का कहना है कि जेल में उनका मन नहीं लग रहा है क्योंकि वहाँ एंटरटेनमेंट नहीं है और इसीलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए, जो कि हैरानी भरी दलील है और बेहद ही ज्यादा शर्मनाक भी। अब यहाँ पर कोर्ट में क्या हो सकता है, इन दलीलों पर कोर्ट क्या कह सकती है, वो आपको बताते हैं, समझाते हैं, वो भी देखिए और समझिए। यानी कि पहली दलील यहाँ पर यह है कि केस ही गलत है, तो कोर्ट इसमें सीधे सीधे कह सकती है कि अभी जांच चलने दीजिए, जांच के बाद साफ हो जाएगा कि केस गलत है या फिर सही, क्योंकि ऐसा ही कुछ नवाब मलिक में या फिर अन्य मामलों में भी कहा गया है और इसीलिए ऐसी उम्मीद की जा रही है। दूसरी दलील यानी कि खराब हेल्थ की बात जहां पर है, तो वहां पर भी संजय से ये कहा जा सकता है कि आपको जो भी बीमारी है, आपको जो भी समस्या है, उसका इलाज करवाया जाएगा, आपकी हेल्थ का पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन बाहर फिलहाल छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि पीएमएलए के बाकी मामलों में कोर्ट ने कुछ ऐसा ही कहा है और इसीलिए यहाँ पर इसकी उम्मीद की जा रही है और यही संभावना जताई जा रही है। अब तीसरी दलील यानी कि जेल में एंटरटेनमेंट की बात करें, तो यहाँ पर संजय राउत को फटकार या फिर डांट भी पड़ सकती है। जी हाँ, यहाँ पर राउत को तीखी डांट कोर्ट की पड़ सकती है, क्योंकि जेल में मन नहीं लगने की बात बचकानी है, बहुत ही हल्की बात है। इसीलिए अब माना जा रहा है कि संजय राउत को बेल मिलने की संभावना ही बेहद कम है और ये नियम है कि पहले निचली अदालत में ही बेल एप्लीकेशन लगानी होती है और वहां पर खारिज हुई तो आगे यानी कि उससे ऊपर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है।
लेकिन फिलहाल तो निचली कोर्ट से संजय राउत को केस की गंभीरता को देखते हुए जमानत मिल पाएगी, इसकी संभावना नहीं के बराबर है। हालांकि सब कुछ कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है, कोर्ट पर निर्भर करता है। लेकिन पिछले मामलों को देखकर कहा जाए तो संजय को फिलहाल जमानत मिलने की संभावना दूर दूर तक दिख नहीं रही है। तो आपका क्या मानना है? राउत की बेल एप्लीकेशन पर आपका क्या कहना है? क्या इस बार राउत को बेल मिल ही जाएगी या फिर अभी तो जेल यात्रा की शुरुआत है, अभी लंबे समय तक उन्हें जेल में रहना पड़ सकता है, सड़ना पड़ सकता है? आपका क्या मानना है? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो हम लगातार आपको संजय राउत को लेकर अपडेट्स दे रहे हैं, खबरें भी दे रहे हैं। और इस बीच संजय राउत को लेकर सबसे बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे, जिन्होंने अब तक संजय राउत से पीठ पे रखी थी, राउत से मिलने की कोई कोशिश तक नहीं की थी, वही उद्धव ठाकरे अब संजय राउत से मिलने जेल जाने वाले हैं। जी हाँ, ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं। ऐसा ही कुछ मुंबई में होने जा रहा है, मगर इसमें भी बड़ा ट्विस्ट आ गया है, बड़ा खेल हो गया है और सीक्रेट प्लान लीक हो गया है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है। तो पहले आपको बताते हैं कि अब आखिर प्लान क्या था और क्यों किया गया ये प्लान, और फिर बताएंगे कि लीक क्या हुआ और कैसे हो गया। तो मुंबई में सियासी गलियारों में कई दिनों से लगातार खबरें चल रही थी कि उद्धव ठाकरे ने संजय राउत का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे राउत के जेल जाने के बाद सिर्फ एक ही बार राउत के परिवार से मिले और करीब महीने भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है। लेकिन उसके बाद दोबारा कभी परिवार से न मुलाकात की और न ही कभी उद्धव ठाकरे इस दौरान संजय राउत से ही मिले। अब इस बीच मुंबई से अचानक खबर आई कि उद्धव ठाकरे जेल जाएंगे। जी हाँ, आर्थर रोड जेल जाएंगे और संजय राउत से मुलाकात करेंगे। हालांकि कुछ लोगों का मानना था कि उद्धव ठाकरे की ये कोशिश हो सकती है दिखाने की कि वो संजय राउत के साथ हैं, राउत से इसी वजह से मिलने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो मामला कुछ और ही निकला। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि इसी हफ्ते उद्धव ठाकरे का संजय राउत से मिलने का प्लान है। और खबरें ये हैं कि संजय राउत से मिलकर उद्धव ठाकरे ये भी पूछ सकते हैं कि उनसे किस किस मामले में पूछताछ की जा रही है, क्या क्या सवाल किए गए थे और अब उनके हालात क्या हैं, यानी कि अब आगे कंडीशन क्या होने जा रही है, और क्या उनका यानी कि उद्धव ठाकरे का नाम जबरदस्ती तो नहीं घसीटा जा रहा। जी हाँ, कहीं संजय राउत पर जबरदस्ती उद्धव ठाकरे का नाम लेने के लिए दबाव तो नहीं बनाया जा रहा है। ये बातें यहाँ पर जाकर उद्धव ठाकरे से पूछ सकते हैं। ऐसी लगातार बातें आ रही हैं, चर्चाएं हैं, ऐसा कहा जा रहा है। जी हाँ, ये बड़ी खबरें मुंबई से आ रही हैं, ऐसी बातें निकलकर आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक हाल के कुछ दिनों से उद्धव ठाकरे खासे परेशान बताए जा रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे को लेकर अमित शाह ने हाल ही में एक बयान दिया था कि उन्होंने कभी भी नहीं कहा था कि वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को सीएम बनाएंगे, और संजय राउत सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें बोल रहे थे। इसके बाद से उद्धव ठाकरे परेशान हैं और हो सकता है इसी वजह से उद्धव ठाकरे को डर भी लगने लगा हो कि कहीं अब संजय राउत के साथ उन्हें भी लपेट न लिया जाए, कहीं उन्हें भी लपेटने के लिए संजय राउत को ही हथियार न बना लिया जाए, क्योंकि राउत तो जेल के अंदर बंद हैं। और गलती से भी अगर संजय राउत ने उद्धव ठाकरे का कहीं भी कोई नाम लिया तो फिर तो काम तमाम होना तय है, क्योंकि उद्धव ठाकरे संजय राउत के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं। और संजय राउत अगर कुछ बोलेंगे तो उससे उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल हो सकती है, भले उद्धव ठाकरे ने कोई भी गलत काम किया हो या ना किया हो।